डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रात गए 86 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों में पीटीआई के 2 अरकान, सूबाई असेंबली रेस्क्यू 1122 के 46, पुलिस के 25 एहलकार और बल्दिया के 13 मुलाजमीन शामिल। ये तमाम कैदी एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर के काफिले के हमरा इस्लामाबाद आए थे। तमाम कैदियों को अदालत से जमानतें मंजूर होने के बाद रिहा किया गया। अडियाला जेल में शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिला बंद। जेल आने वालों की मॉनिटरिंग के लिए नया सिस्टम मुतारिफ। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइस भी नस्ब कर दी गई। निजाम नादरा और वजारत दाखिला के सिस्टम से मुंसलिक है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। आज से पेट्रोल ₹1.85 फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी ₹3.85 बढ़ गई। लाइट डीजल ₹2.61 सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 कमी। हुकूमत ने एलपीजी महंगी कर दी। फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दोहा में कतरी हम मनसब की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा। शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने बजात खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश देखी। मंजर का दौरा कराया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, कतर हमारा दूसरा घर है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़म को सराहते हैं। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने का मौका मिला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। सदर मुमलिकत अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। वजीर आजम का सदर को फोन खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने भी बिलावल से फोन पर सदर जरदारी की तबीयत पूछी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। जराये के मुताबिक जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश नहीं होगा। जजेस की तादाद में इजाफे पर हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तेफाक न हो सका। बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश किए जाने का इनकार। पीआईए की बोली सिर्फ 10 अरब लगी। कीमत कम से कम 85 अरब रुपए है। निजकारी कमीशन ने बोली मुस्तरद कर दी। नीलामी के लिए सिर्फ एक कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी कंजर्वेशन ने हिस्सा लिया। किसी और ग्रुप ने कागजात भी जमा नहीं कराए। इजाफी वक्त में भी बोली दहिंदा ने ऑफर बढ़ाने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। 85 अरब रुपए में 9 नई एयरलाइन खड़ी हो जाएंगी। पीआईए की इतनी कम बोली बदकिस्मती है। इदारे की निजकारी से बहुत उम्मीदें थीं। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज का इजहार अफसोस। आज न्यूज के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में बोले, ख्याल है निजकारी का अमल इल्तवा का शिकार हो गया है। कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन बंद होने का कोई इम्कान नहीं। पीआईए की निजकारी ना हुई तो मजीद 100 अरब का नुकसान होगा। एफपीसीसीआई के सदर आतिफ इकराम को तशवीश। कहा, इदारे की निजकारी रवा माली साल में मुकम्मल की जानी चाहिए। हुकूमत को बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। कराची से नकारा बोइंग तैयारे की बजरिया सड़क मुंतकली का मामला। तैयारे की हैदराबाद मुंतकली का अमल आज फिर से शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज रात होने पर तैयारे की मुंतकली रोक दी गई थी। यकम नवंबर गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन। जीबी में यौम आज़ादी पर आज आम तारीख। चनार बाग पर परचम कुशाई। गिलगित बल्तिस्तान भर में तकरीबात होंगी। मिली नगमा जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का तीसरा नंबर। फजाई मयार आज भी मुज़र सेहत करार। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की आफत ज़दा करार दे दिया। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी। गैर मयारी ईंधन के फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी। मरीम नवाज कहती हैं, स्मॉग पर काबू पाने में कई साल लग जाएंगे।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हुक्काम को इजराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा का इजरायली हुक्काम ने ईरान की जानिब से एक और हमले की तैयारियों का पता लगा लिया है। आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर का कहना है इजराइल को ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि उसे पछताना पड़ेगा। उधर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया है कि हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। आज हम ईरान में किसी भी जगह जरूरत पड़ने पर पहुंच सकते हैं। इजराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। बेशतर फलस्तीनियों को शुमाली गजा में शहीद किया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,204 से तजावुज कर गई। इजरायली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल में मेडिकल आलात और मेडिसिन तबाह कर दी। मगरबी किनारे में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। व्हाइट बॉल सीरीज शाहीनों का ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग सेशन शुरू। खिलाड़ियों के फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद मेलबर्न में भरपूर नेट प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसैन, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ समेत दीगर खिलाड़ी शरीक। पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल। हांगकांग सुपर सिक्सेस का मेला आज से सजेगा। इब्तिदाई रोज ग्रुप मरहले में पाकिस्तान का यूएई और फिर भारत से टाकरा होगा। भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी की कौमी क्रिकेटर फ़हीम अशरफ और आसिफ अली के साथ तस्वीर वायरल। तिवारी ने लिखा, सरहदों ने तकसीम किया, क्रिकेट ने इकट्ठा कर दिया।